हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। दिया है z बराबर -1 माइनस i√3। इसका हमें मापांक और कोणांक निकालना है। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा है कि मापांक और कोणांक हम किस प्रकार से निकालते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि मापांक और कोणांक निकालने का क्या तरीका होता है और हमें इनके मान कैसे मिलते हैं। आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर z बराबर दिया है -1 माइनस i√3। इसका मापांक होता है, मापांक को हम दर्शाते हैं r से। मापांक r बराबर होता है √x² धन y²। ठीक है, यहाँ से हम मान रख देंगे। x का मान क्या है इसमें, -1 का स्क्वायर धन y² यानी कि -√3 का स्क्वायर। ये बराबर हमें मिला √1 धन 3 यानी कि ये मिला √4 बराबर 2। यानी ये समृद्ध संख्या जो दी गई है z बराबर -1 माइनस i√3, इसका मापांक हमें मिला 2। अब हमें इसका निकालना है कोणांक यानी कि थीटा निकालना है। और हमने पिछली वीडियो में देखा है कि अगर हमें थीटा का मान पता करना है तो उसके लिए हमें अल्फ़ा का मान निकालना होता है। और अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। हमें कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले अल्फ़ा का मान निकालना पड़ेगा और अल्फ़ा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। अल्फ़ा बराबर होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y का मान क्या है, -√3। x का मान कितना है, -1। यहाँ पर वैल्यू मॉड में दी गई है, इसका मतलब अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ऋण चिन्ह है तो वो धन में बदल जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं अंश और हर दोनों में ऋण है तो ये कट भी जाएगा। ये हमें मिला tan इनवर्स √3। इसका मतलब है कि tan इनवर्स √3 बराबर हमें वह कोण मिलेगा, कोण की वह माप मिलेगी जिस पर tan का मान √3 होता है। मतलब कितने डिग्री के कोण पर हमें tan का मान √3 मिलता है। हम जानते हैं कि tan 60 जो होता है, 60 डिग्री पर tan का मान हमें 30 मिलता है। 60 डिग्री पर हमें tan का मान √3 मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि tan इनवर्स √3 बराबर आएगा 60 डिग्री। ये क्यों आया, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। अब हम tan 60 को लिखेंगे रेडियन के रूप में, ये हो जाएगा π/3। अब हमें थीटा का मान निकालना है, यानी कि निकालना है कोणांक। हमने बताया है पिछले वीडियो में कि कोणांक यानी कि थीटा का मान अल्फ़ा के मान पे डिपेंड करता है और x और y किस चतुर्थांश में है इसके आधार पर हम थीटा का मान निकालते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं x और y दोनों ऋणात्मक हैं, इसका मतलब है तीसरे चतुर्थांश में है। और तीसरे चतुर्थांश में होता है थीटा बराबर -π माइनस अल्फ़ा। इसे हम हल कर लेंगे। ये -π माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह लिखेंगे π/3। ये बराबर होगा -3π माइनस π यानी कि -2π/3। यहाँ से हमें कोणांक थीटा बराबर मिल गया -2π/3। अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमें x और y यानी कि जो समृद्ध संख्या दी गई है वो अगर पहले चतुर्थांश में है, फर्स्ट में है, तो थीटा बराबर क्या होगा, सेकंड में है तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ में थीटा का मान क्या होगा। ऐसा हमने पिछली वीडियो में देखा। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर अल्फ़ा के होता है, सेकंड चतुर्थांश में थीटा बराबर होता है π माइनस अल्फ़ा, तीसरे में होता है थीटा बराबर -π माइनस अल्फ़ा और चौथे में होता है थीटा बराबर -अल्फ़ा। पहले का उल्टा होता है चौथा, मतलब पहले वाला अगर धनात्मक है तो चौथा वाला ऋणात्मक होता है। इसी तरह से दूसरा वाला धनात्मक में मिलता है वैल्यू और तीसरे में वही वैल्यू ऋणात्मक हो जाती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। इसमें हमें मापांक और कोणांक निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे मापांक यानी कि r। ये बराबर होता है √x² धन y²। यहाँ पर x की जगह क्या दिया है, -√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और y की जगह क्या है, -1 +1। यहाँ पर प्लस आई है, इसका मतलब +1 आई है, तो यहाँ पर y का मान 1 दिया है। इसे हम हल कर लेंगे। ये मिलेगा √3 धन 1 बराबर √4 बराबर 2। यानी इस समृद्ध संख्या का मापांक हमें कितना मिला, 2 मिला।
अब हम निकालेंगे कोणांक यानी कि थीटा, और थीटा का मान निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा का मान निकालना है। यहाँ से पहले हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपान एक्स। यहाँ पर हम x और y का मान रखेंगे। tan इनवर्स y बराबर क्या है 1 और x बराबर है -√3। यहाँ से हम अल्फ़ा और का मान निकाल सकते हैं। ये बराबर आएगा tan इनवर्स 1/√3। अब हमें यहाँ पर tan इनवर्स 1/√3 मिला। इसका मतलब कि किस कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर हमें tan का मान 1/√3 मिलता है। हम जानते हैं कि tan 30 बराबर होता है 1/√3, इसलिए tan इनवर्स 1/√3 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसे हम रेडियन में लिख लेंगे, ये होगा π/6। ठीक है, अल्फ़ा का मान हमें मिल गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो समृद्ध संख्या दी गई है वो किस चतुर्थांश में है। x वाला ऋणात्मक है और y वाला धनात्मक है, यानी माइनस प्लस मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये सेकंड चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, और वहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में थीटा बराबर होता है π-अल्फ़ा। यहाँ से हम थीटा का मान पता करेंगे, ये हो जाएगा π-अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, π/6, और ये आ गया 5π/6। ये हमें कोणांक मिल गया थीटा का मान। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 3 और 4 में हमें दी गई समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। ये देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर z बराबर 1 - i दिया हुआ है। हम जानते हैं कि समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप होता है z बराबर r cos थीटा धन i sin थीटा। ये समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप है। ठीक है, यहाँ पर हमें r और थीटा का मान पता करना है और इसमें रख देना है। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि r और थीटा का मान हमें इसमें रखना है। अब सबसे पहले निकालेंगे r यानी कि मापांक। इसे हम दर्शाते हैं मॉड ऑफ z से, और इसका मान होता है √x² धन y²। यहाँ पर x का मान कितना है 1, y का मान कितना है -1, ये हो गया -1 का स्क्वायर। यहाँ से 1 और 1 जुड़ गए, ये हमें मिला √2। r का मान हमें मिला √2। अब हमें थीटा निकालना है यानी कि कोणांक निकालना है, और कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपान एक्स। यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, y और x का मान रखेंगे इसमें। y बराबर क्या है -1 और x बराबर क्या है 1। ठीक है, मॉड के अंदर ऋणात्मक मान है, जब हम मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स का 1 का मान होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। इसे हम रेडियन के रूप में लिख लेंगे, ये होगा π/4। ठीक है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो थीटा है वो अल्फ़ा के मान पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - i है, यानी कि x वाला धनात्मक है और y वाला ऋणात्मक है, यानी कि हमें कैसे निर्देशांक मिल रहे हैं, प्लस और माइनस में। और प्लस और माइनस किस में होता है, किस चतुर्थांश में होता है प्लस और माइनस, ये आपको पता है। प्लस और माइनस हमें मिलता है चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, और चौथे चतुर्थांश में होता है थीटा बराबर -अल्फ़ा के, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर -π/4। अब हम r और थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे। r व थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें दी गई समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप मिलेगा, और ये हमें मिलेगा z बराबर r का मान कितना है, यहाँ से √2, r का मान है √2, और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे -π/4 प्लस i sin -π/4। ये हमें दी गई समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप मिल गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में जो समृद्ध संख्या दी गई है उसे हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है z बराबर -1 धन i। z बराबर -1 धन i दिया है, इसे हमें ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे।
आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। ये हमें यहाँ से मिला अंडर रूट 2। ठीक है, इसका मापांक हमें मिला अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे थीटा, और थीटा निकालने से पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स बाई अपान एक्स यानी कि 1/-1 यानी कि tan इनवर्स 1, और ये मिलेगा कितना 45 डिग्री। यहाँ से हमने देखा है अभी, इसे हम रेडियन के रूप में लिख देंगे π/4। अब ये माइनस और प्लस मिल रहे हैं यानी एक्स वाला ऋणात्मक और वाई वाला धनात्मक है। ये किस चतुर्थांश में होता है? ये दूसरे चतुर्थांश में हमें प्लस और माइनस की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से दूसरे चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है π-α। यहाँ हम पाई से अल्फ़ा को घटा देंगे -π/4 और ये मिलेगा 3π/4। अब हम समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप होता है z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, उसमें हम मान रख देंगे। तो हमें z बराबर मिलेगा, जो इसका ध्रुवीय रूप है वो मिलेगा r यानी कि अंडर रूट 2 और cos थीटा यानी कि cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4।